यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स का हमारी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग आपके बीच नगर निगम गाजियाबाद द्वारा और साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत दल गीता कला मंच लखनऊ के कलाकार आपके बीच में मौजूद हैं, जो लेकर आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वच्छता व साफ सफाई की। स्वच्छता व साफ सफाई हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व रखती है, यही सारी बातें करेंगे आपके बीच। सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा नगर निगम द्वारा लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को समझाया जा रहा है, घर घर तक बताया जा रहा है कि स्वच्छता व साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें, ताकि हमारा शहर गाजियाबाद नंबर 1 पर स्वच्छता व साफ सफाई में आ सके। तब हमारा गाजियाबाद स्वच्छता व साफ सफाई में नंबर 1 पे था, मगर कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने फिर से वही गलतियां दोहराई और उन गलतियों की सजा हमें लगातार मिल रही है और हमारा शहर लगातार गंदगी से जूझता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब खबर हो गई खत्म। रिटर्न खबर तो बहुत अच्छी सुना दी तुमने। हाँ, क्योंकि कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन का हमें प्रयोग करना चाहिए। हाँ, पॉलीथीन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। पॉलीथीन पर भी बैन लगा हुआ है। पॉलीथीन हम यूज करते हैं तो नाली मोड़ के चली जाती है, जिस कारण पानी बिल्कुल जाम हो जाता है नाली का। हाँ डॉक्टर साहब, जिन्हें हम माँ कहते हैं, हाँ, गाय माता, हाँ, वो भी आए दिन पन्नी उन्नी खा के अपनी जान गंवा देती है। ये बात तो इसलिए पॉलीथीन का भी यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सरकार ने पॉलीथीन पर भी पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। हाँ। अगर पॉलीथीन यूज करता हुआ कोई पाया गया तो समझ लो उसका भी चालान किया जाएगा। तो अपने घर से निकला हुआ कूड़ा, गीला, सूखा, सैनिटरी और घरेलू हानिकारक कचरे को अलग अलग करके उसी प्रकार से नगर निगम को देंगे, ताकि आपके घर से निकले हुए कचरे की कंपोस्ट करके उसको किसी कार्य में लाया जा सके। है गीले कचरे में, तो इसके लिए हमें हरे कलर का डस्टबिन इस्तेमाल करना है, और जो ब्लू कलर का डस्टबिन है उसमें हमें डालना है सूखा कूड़ा। सूखे कूड़े का मतलब है रद्दी, कागज, पेपर या किसी भी चीज का रैपर, ये सारा कचरा आता है सूखे कचरे में। इसके लिए हमें ब्लू कलर का डस्टबिन इस्तेमाल करना है। और जो तीसरा डस्टबिन है येलो कलर का, उसमें हमें डालना है सैनिटरी कूड़ा। सैनिटरी कूड़े का मतलब है मेडिकल से संबंधित जो भी कचरा होता है, पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क, पट्टी, इंजेक्शन, ये सारा कचरा आता है सैनिटरी कूड़े में। इसके लिए हमें येलो कलर का डस्टबिन इस्तेमाल करना है। और जो चौथा डस्टबिन है ब्लैक कलर का, उसमें हमें डालना है घरेलू हानिकारक कूड़ा। घरेलू हानिकारक कूड़े का मतलब है जैसे कि कांच, थिनर की बोतल, पेंट का डिब्बा या लाइट से संबंधित जो भी कचरा होता है, वो सारा कचरा घरेलू हानिकारक में आता है। तो उसके लिए हमें ब्लैक कलर का डस्टबिन इस्तेमाल करना है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे घर तक डोर टू डोर गाड़ी कूड़ा उठाने वाली आती है, जिस प्रकार से हम अपने घर से निकले हुए कचरे को गीला, सूखा, सैनिटरी और हानिकारक को अलग अलग रखेंगे, उसी प्रकार से हमें नगर निगम को भी अलग अलग करके ही कूड़ा देना है, ताकि आपके घर से निकले हुए कूड़े का निस्तारण किया जा सके और उसे कंपोस्ट करके किसी कार्य में लिया जा सके। अगर आप कचरे को एक साथ मिला देंगे तो वो सिर्फ कचरे का कचरा रह जाएगा, वो किसी कार्य में नहीं आएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने घर में होने वाले कचरे को अलग अलग करके ही रखें और अलग अलग करके ही नगर निगम को दें।